हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क एनर्जी पावर में पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहता है, ए मैन लिफ्ट्स 100 स्टोन्स टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 2 मिनट्स। हमें दे रखा है क्वांटिटी ऑफ स्टोन्स की 100 स्टोन्स हैं और उनको 6 मीटर की हाइट तक उठाया जाता है 2 मिनट में। इफ़ मास ऑफ ईच स्टोन इज़ 1 kg, व्हाट इज़ द एवरेज पावर ऑफ मैन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो एवरेज पावर होती है वो क्या होती है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और ये डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। अब जी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क डन कितना किया, टोटल वर्क डन बाई मैन इन 120 सेकेंड्स। तो देखिए, अगर स्टोन को वो 6 मीटर की हाइट तक उठाएगा तो एक स्टोन का मास m है और जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक स्टोन को उठाने में जो हमारे पास वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमारे पास है mgh। तो एक स्टोन के लिए तो mgh हो गया, और हमारे पास स्टोन कितने हैं 100 स्टोन्स, तो मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास वर्क डन आ गया 6000 जूल। अब यहाँ से देखिए एवरेज पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 6000 अपॉन 120, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 50 वाट। तो जो ये आप ध्यान देखिए, पावर की जो ऐसा यूनिट है वाट है, तो आपको जो आपका जो आंसर है उसके पीछे आपको ऐसा यूनिट्स लिखनी चाहिए चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। तो दिस वाज आवर आंसर। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ द मास m इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। देखिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। मास क्या है m, ब्लॉक का किस पे रखा हुआ था, रेस्ट पे। ओके, ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट सो दैट इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a, फाइंड पावर ऑफ द अप्लाइड फोर्स एट टाइम t। ये क्या कहता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, तो ये ब्लॉक हो गया मास m। ये हमारे पास एक ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है म्यू। तो जो ये वाला सरफेस है ये रफ़ है, रफ़ होगा तभी फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है, तो हमने ये F मान लिया कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये F हमने इधर लगाया तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोज करेगा मोशन का, मोशन राइट साइड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। ओके, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि हमें निकालने पावर ऑफ द अप्लाइड फोर्स एट टाइम t। किसी टाइम t के ऊपर हमें पावर निकालनी है। जब भी हम पावर को एट द मोमेंट निकालते हैं, किसी दिए हुए टाइम पे निकालते हैं, तो उस पावर को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर। पहले वाले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था एवरेज पावर। तो प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। ये तभी होता है जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो। एक्चुअल में जो होता है फॉर्मूला वो होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ये जो डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा FV कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन F एंड V, सो FV कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालनी है कि एट टाइम t पावर निकालनी, इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखिए, हम सबसे पहले मोशन ऑफ द ब्लॉक की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए F लग रहा है, कैपिटल F लग रहा है, जो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो राइट साइड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड। तो हम, और जो ब्लॉक जो जा रहा है A एक्सेलरेशन से वो जा रहा है राइट साइड, तो इसका मतलब ब्लॉक की जो मोशन है वो किधर है, राइट साइड। तो हम क्या लिखेंगे, राइट साइड वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास कितना है m, और कितना है एक्सेलरेशन, A एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए। क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेलरेशन A।
तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से जो हमारा F आएगा, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, वो देखते कितना आएगा। ये F क्या हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है वो क्या कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये हमारा सरफेस इन कॉन्टैक्ट इसके परपेंडिकुलर ऐसे है ना, और ये जो mg है इधर नीचे। तो इस केस में ये देखिए अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस को देखूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो n किसके बराबर हो जाएगा, n हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू एम जी। तो ये n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, म्यू n, तो n की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, एम जी, म्यू एम जी। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अब ये जो म्यू एम जी है मैं इधर स्मॉल f की जगह सब्सटीट्यूट करूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा कैपिटल F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से जो कैपिटल F आएगा वो आएगा एम ए प्लस म्यू एम जी, यहाँ से m मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस म्यू जी, ये मेरे पास कैपिटल F आ गया। अब देखिए अगर मेरे पास वेलोसिटी और आ जाए तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाए। अब वेलोसिटी कब निकालनी है, टाइम t पे निकालनी है। ब्लॉक कहाँ से चला, ब्लॉक चला रेस्ट से, ये देखिए इज प्लेस्ड एट रेस्ट, रेस्ट से चला। अब ब्लॉक रेस्ट से चला, एक्सेलरेशन दे रखा है और मेरे को किसी दिए हुए टाइम t पे वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूँगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो ये u है ये तो जीरो हो गई, तो v किसके बराबर हो गया, ए टी। तो v मेरे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू ए टी। अब मेरे पास फोर्स आ गया और मेरे पास वेलोसिटी आ गई, तो अब मैं क्या करूँगा, पावर निकालनी है। तो अब ये देखिए फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है इस केस में, तो मेरे पास पावर क्या आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ मेरा कितना था, m इंटू ए प्लस म्यू जी, और v कितना आया, ए टी, तो इंटू ए टी। दिस इज माई आंसर। सो नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 watt is used for 2 hours a day. What is the cost of using it for month of 28 days if 1 unit cost ₹3? तो ये देखिए पावर जो आपको दे रखी है इस केस में वो दे रखी है 1000 वाट, और आपको पता है जब हम किलो लगा देते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 kg लगा दिया, तो 1 kg हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। ऐसे ही 1 किलोवाट हाउ मेनी वाट, 1000 वाट्स, है ना। तब देखिए प्यारे बच्चों 1000 वाट को मैं लिख सकता हूँ 1 किलोवाट। अब देखिए टाइम पर डे, एक दिन में कितने टाइम इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर को, 2 आवर्स। तब टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा। अब ये देखिए टोटल टाइम का मतलब कि ये 1 महीने के लिए कह रहा है, फॉर द मंथ ऑफ 28 डेज। एक दिन के लिए 2 घंटे यूज किया जाता है, तो 28 डेज के लिए कितना यूज किया जाएगा, 2 × 28 56 आवर्स। तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये देखिए जो हम लिखते हैं ना पावर, ऐसे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये जो वर्क डन होता है, मान लीजिए वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, देन अगर सिस्टम के ऊपर काम किया देन एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, दोनों सेम है। तब यहाँ से देखिए जो एनर्जी कंज्यूम्ड और जो एनर्जी जो आ जाएगी इस फॉर्मूले से, टाइम इधर आएगा तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो ऐसे ही इधर एनर्जी मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना था मेरे पास 1000 वाट, और टाइम कितना होगा 56 आवर्स। अब ये देखिए जो कॉस्ट दे रखा है ना, वो 1 यूनिट का दे रखा, 1 यूनिट का। तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में जो यूनिट होती है वो होती है 1 किलोवाट हावर। 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 1 किलोवाट हावर का कॉस्ट 3 रुपीज़ है। तो अब तो मेरे पास यहाँ पे तो वाट आवर है, तो वाट आवर से मैं किलोवाट बना लूँगा, तो 1000 वाट में कितना किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू 56 आवर्स। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 56 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज़, तो 56 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा 3 × 56, तो मेरे पास आ गया ₹168। सो माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लैम्प कंज्यूम्स
अब कंज्यूम्स एनर्जी तो मतलब पावर का फॉर्मूला आपको एनर्जी के फॉर्म में भी याद होना चाहिए, वर्क डन के फॉर्म में भी याद होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। सो देखिए हमारे पास एनर्जी कंज्यूम आ गई 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ द एनर्जी। इफ इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन पावर विल बी इलेक्ट्रिकल पावर। इफ इट इज मैकेनिकल एनर्जी देन पावर विल बी मैकेनिकल पावर। सो ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। वाट इज इट्स पावर। तो यहाँ से देखिए जो एनर्जी कंज्यूम्ड है उसको मैं W लिख सकता हूँ, या सिंपली यू कैन राइट इट डाउन एज एनर्जी कंज्यूम। तो कितना दे रखा है ये 1000 जूल्स, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, पावर कितना हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, तो 1000 अपॉन 10, तो 1 0 से 1 0 गया, तो कितना है 100, और पावर निकाल रहे हैं। ये सब SI यूनिट में था, जूल और सेकेंड, तो पावर भी किस में आएगा SI यूनिट में, वाट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।